हबीबुर रहमान ने दी विधायक आफ्ताब अहमद और चौधरी जाकिर हुसैन को निर्दलीय चुनाव लड़ने की चुनौती। चैलेंज कर रहा हूँ मैं इनको, ये दोनों इंडिपेंडेंट लड़े, मैं भी इंडिपेंडेंट लड़ूं। सब छोड़ दो पार्टियों को, जब देखते हैं किसकी माने किसने दूध पिलाया। हम भी इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। ठीक है, लड़ो, कर मेरा चैलेंज स्वीकार करें वो। नूंह विधानसभा में देखने को मिल सकता है त्रिकोणीय मुकाबला। इनेलो की टिकट मांग रहे हाजी सोहराब, लोकसभा प्रत्याशी पूर्व विधायक हबीबुर रहमान, फखरुद्दीन, एडवोकेट चंदेनी, तैयब हुसैन घासेड़िया में से जिसे भी मिलेगी टिकट उसी का दिया जाएगा साथ। कांग्रेस नेता पूर्व मार्केट कमेटी चेयरमैन नूंह को बनाया गया तीसरा मोर्चे का संयोजक। हबीबुर रहमान ने दी विधायक आफ्ताब अहमद और चौधरी जाकिर हुसैन को निर्दलीय चुनाव लड़ने की चुनौती। आपको बता दें, नूंह विधानसभा की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। अब इस विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला दिख रहा था, लेकिन अब शनिवार को सद्भावना मंडप खेड़ला में आयोजित हुई तीसरे मोर्चे की बैठक में इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार को विधानसभा चुनाव में समर्थन करने का फैसला ले लिया है। इस मोर्चा का संयोजक कांग्रेस नेता पूर्व मार्केट कमेटी चेयरमैन शकूर खान को बनाया गया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए इंडियन नेशनल लोकदल नेता फखरुद्दीन, एडवोकेट चंदेनी, पूर्व विधायक हबीबुर रहमान, पूर्व मार्केट कमेटी अध्यक्ष शकूर खान व गुरुग्राम लोकसभा से इनेलो के उम्मीदवार रहे हाजी सोहराब खान के छोटे भाई हाजी इमरान और तैयब हुसैन घासेड़िया ने पत्रकारों को संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए कहा है कि तीसरे मोर्चे का गठन इसलिए किया गया है कि लोग के इन दो बड़े राजनीतिक घराने कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद और भाजपा नेता पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन की राजनीति से तंग आ चुके हैं, इसलिए विकल्प चाहते हैं। उन्होंने कहा कि तीसरे मोर्चे से जुड़े हर व्यक्ति का वह सम्मान करते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नूंह विधानसभा सीट पर इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार की जीत होगी। तीसरे मोर्चे की बैठक में यह भी तय किया गया कि उपरोक्त जो 4 व्यक्ति हैं उनमें से ही अगर पार्टी किसी एक पर अपना भरोसा जताती है और उन्हें अपना उम्मीदवार बनाती है तो सभी एकजुट होकर उन्हें जिताने का काम करेंगे। पूर्व विधायक हबीबुर रहमान नूंह जिले के एक बड़े राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान दो कहा कि नूंह विधानसभा में कुछ मुकाबला मौजूदा विधायक कांग्रेस नेता आफ्ताब अहमद से हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस का हरियाणा में शोर सुनाई दे रहा है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर चुनौती देते हुए कहा कि अगर विधायक आफ्ताब अहमद एवं पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन उनसे बिना किसी पार्टी के टिकट पर निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनकी छूट है, वह उनसे चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कुल मिलाकर नूंह विधानसभा की लड़ाई अब दिन प्रतिदिन रोचक होती दिखाई दे रही है। खास बात तो यह है कि शनिवार को सद्भावना मंडप खेड़ला में हुई तीसरे मोर्चे की बैठक में कई दर्जन सरपंच, पूर्व सरपंच के अलावा कई राजनीतिक दलों से जुड़े हुए कार्यकर्ता सामने आए। खास बात तो यह है कि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो भाजपा और कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। अगर उन्हें टिकट नहीं मिलती है तो वे जल्दी ही तीसरे मोर्चे का हिस्सा होंगे। नूंह विधानसभा चुनाव अब कांग्रेस, भाजपा तथा इनेलो की नजरें रहने वाली हैं, क्योंकि तीसरे मोर्चे के गठन के बाद ये लड़ाई त्रिकोणीय होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फैसला हुआ है तो इनेलो का चेहरा कौन होगा विधानसभा चुनाव? ऐसा है, विधानसभा चुनाव में हम 4 कैंडिडेट हैं। 4, जब तक टिकट फाइनल नहीं हो जाएगा तब तक हम अपने अपने लिए अलग कोशिश कर रहे हैं। और ये तय किया हुआ है हमने कि जिसको भी चश्मे का निशान यानी टिकट जिसको मिल जाएगा, तन और मन और धन से, दिल की गहराइयों से एक दूसरे के साथ हैं, वही चेहरा रहेगा हमारा। यही तीसरे मोर्चे का चेहरा है। आपके पास पार्टी पहले भी थी, इंडियन नेशनल लोकदल का प्रतिनिधित्व कर रही थी, कई और आपके साथी थे, तीसरे मोर्चे की आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता, देखो सुनो मेरी बात, हम अपने तौर पे चारों अलग अलग मोर्चों पे काम कर रहे थे, सबकी ताकत हमारी इकट्ठी थी। ये तो कुछ जो बुद्धिजीवी किस्म के, जो समझदार किस्म के लोग हैं, सरपंच हैं, पढ़े लिखे एक्सपीरियंस हैंड हैं, उन सब ने ये महसूस किया कि बेचारे अपने तौर पर लड़ रहे हैं, मेवात की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये उन्होंने अपने आप स्वयं इकट्ठा होकर कि भाई इन दो जो चेहरे हैं, आफ्ताब जी और जाकिर जी, इनको किस तरह से मेवात की राजनीति से अलग किया जाए, हराया जाए।
तो उन्होंने अपना मोर्चा बना के, और ये उन्होंने बड़ी इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने हमारे इंडियन नेशनल लोकदल की जो हमारी टीम है उसको इस काबिल समझा कि ये इसको हरा पाएंगे, उन्होंने समर्थन हमें दिया। विधानसभा चुनाव तो देखना आप, अभी आज से 5-7-8 दिन का जैसे ही टिकट मिलेगा ना, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि चुनाव जो लोगों का, अब चूंकि हम अपने अलग तौर पे काम कर रहे हैं, चुनाव मोर्चा अलग कर रहा है, जैसे ही टिकट, अभी तो कुछ असमंजस में पता नहीं किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, जिस दिन टिकट क्लियर होगा उस दिन चुनाव ऐसा उठेगा आंधी और तूफान की तरह चुनाव उठेगा, और मुकाबला रहेगा ही नहीं इनसे किसी से। थोड़ा बहुत रहेगा तो भाई आफ्ताब से रहेगा, आफ्ताब से नहीं, वो कांग्रेस के होने नहीं है तो आफ्ताब और जाकिर की तो जड़ इतनी उड़ियां, थोड़ी सी हवा से इनके जैसे बूढ़े पेड़ उड़े हैं ना, ऐसे गिर जाएंगे। ये तो थोड़े हल्का से कांग्रेस का असर दिख रहा है, अदरवाइज ये लड़े ना इंडिपेंडेंट, मेरे से लड़े दोनों, चैलेंज कर रहा हूं मैं इनको, ये दोनों इंडिपेंडेंट लड़े, मैं भी इंडिपेंडेंट लड़ूं, सब छोड़ दो पार्टियों को, जब देखते हैं किसकी माने किसने दूध पिलाया, हम भी इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। ठीक है। लड़ो, कर, मेरा चैलेंज स्वीकार करें वो। नेता के करीबी हैं, ऐसे में आपको कितना कठिन फैसला लगा तीसरे मोर्चे वाला, और आपने अध्यक्षता कार्यक्रम की, ये क्या कहें? कांग्रेस पार्टी का जहाँ आपने सवाल किया, मैं पार्टी में 35 साल से हूँ और इन सबसे सीनियर हूँ, लेकिन पार्टी से ज़्यादा कहीं इलाके की अनदेखी जो हो रही थी, मुझे उस पर बड़ा अफसोस था कि दोनों नेता इलाके का मान सम्मान ख़त्म कर रहे हैं, जनता की अनदेखी कर रहे हैं और विकास से हम कोसों दूर हैं। इसलिए तीसरे मोर्चे का गठन किया, और तीसरे मोर्चे के साथ इतने मजबूत है कि किसी भी तरीके से टूटने वाले नहीं है, बिगड़ने वाले नहीं है, और वो इस तरीके से मिलकर काम करेंगे कि अपने कैंडिडेट को जिताएंगे। धन्यवाद। कितने जिला पार्षद, जी। कितने ब्लॉक समिति सदस्य, जी, कौन कौन बड़े चेहरे इस तीसरे मोर्चे में? देखिए इसमें जो है लगभग 31-32 आदमी ऐसे हैं जो बड़े चेहरे हैं, जिनमें हमारे बड़े गांव माड़व गांव के सरपंच हैं, आकेड़ा गांव से अपने सरपंच हैं, जाहिद सरपंच हैं, हमीदा सरपंच है, मेवली से याकूब सरपंच है, वहीद सरपंच है, और इस तरह हमारे बड़े चेहरे अडबर गांव से इमरान सरपंच है। तो बहुत साथी, जयसिंहपुर गांव से जमालू सरपंच है, रायपुरी गांव के सरपंच हैं, निदामपुर गांव के सरपंच हैं, और बहुत पलड़ी गांव के सरपंच हैं, अलालपुर गांव के सरपंच है, फिरोजपुर नमक गांव के सरपंच है, हनीफ सरपंच। तो इसमें बहुत सारे सम्मानित साथी हैं, हमारे सभी सम्मानित हैं। मैं तैयब हुसैन घासेडिया इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूं। पिछले 20 साल से मेवात के मुद्दों को जोर शोर से उठाता आया हूं और राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया है, जो राजनीतिक व्यवस्था मेवात के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेवार है, और उसमें जो मेवात के पॉलिटिकल फैमिली है वो सारे उसके लिए जिम्मेवार हैं। इसी के मद्देनजर मेवात के कुछ जागरूक साथियों ने एक तीसरे मोर्चे के रूप में गठन किया था, जिसमें कुछ सरपंच साथी, ब्लॉक समिति मेंबर, जो भी जिम्मेवार लोग थे वो शामिल हुए, और उन्होंने तय किया कि इस नज़्म निज़ाम को बदलने के लिए सभी को एकजुट होना है। और उसी का आज एक नमूना है आपके सामने के लिए, यहाँ सभी ने एकता का परिचय दिया और एक अहद किया कि हम इस व्यवस्था के खिलाफ वोट करके आने वाली 1 तारीख को इस सिस्टम को बदलने का प्रयास करेंगे। और मैं भी अपने आप को जनता के बीच में पिछले 20 साल से पेश करता आया हूं और फिर पुनः अपने आप को जनता के बीच में पेश कर रहा हूं। बाकी जैसे भी हालात बनेंगे उस हालात से अपने साथियों को इकट्ठा करके फैसला किया जाएगा और आगामी चुनाव में एक सकारात्मक भूमिका करके चुनाव लड़के इस सिस्टम को बदलने का प्रयास किया। तीसरे मोर्चा का फैसला क्या हुआ? देख, तीसरे मोर्चे का फैसला तो सर्वविदित है कि सब एकजुट होकर के इनको हराने का काम करेंगे। अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो क्या आप तीसरे मोर्चे के साथ? नहीं, वो फिर सभी अपने कार्यकर्ताओं के साथ, मैंने तो वादा किया तीसरे मोर्चे के साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन हमारे साथ और साथी हैं, सबसे राय मशवरा लेकर के अंतिम फैसला उस वक्त किया जाएगा। क्या विधानसभा टिकट भी मजबूती से आपसे भाई मांग रहे हैं? हाँ बिल्कुल, विधानसभा का टिकट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से मांग रहे हैं और मजबूती से मांग रहे हैं।
तीसरा मोर्चा जो बनाया है इसमें सभी दलों के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, इनेलो के भी हैं। इनेलो का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में बेहद खराब रहा था, आपको लगता है विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन होगा? विधानसभा में नूह से इनेलो के मुकाबले में कोई रहेगा ही नहीं। ये निश्चित है कि यहाँ से नूह की सीट इंडियन नेशनल लोकदल की होगी। और आपने तीसरे मोर्चे का सवाल किया, हम तीसरे मोर्चे में जितने भी सरपंच साहिबान हैं और जिला पार्षद हैं और ब्लॉक समिति मेंबर हैं, हम इनका बहुत शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल और चौधरी अभय सिंह चौटाला पर विश्वास करके और उनके जो कार्यकर्ताओं को उनको इसमें शामिल किया और उनको आगे किया कि आप टिकट लाओ, 4 कैंडिडेट हैं, उनके हम तहे दिल से साथ रहेंगे और नूह से इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्याशी ही जीतेगा।